देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। गोपाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। सर आने वाले हैं मनियर का। सर बात की जाए, उपचुनाव हो रहा है, आप लोग उपचुनाव में कैसा नेता चाहते हैं, किस मुद्दे पे आप लोग मत करेंगे इस बार? हम लोग योगी मोदी जी के विकास के साथ हैं। जो भी बीच के कालखंड में 1-2 सालों में सपा के शासन में जो कुछ विकास के कार्य रुके हुए थे और जो भ्रष्टाचार मचा हुआ था, उसको दूर करने के लिए हम लोग एक बार फिर जोर शोर से लगे हुए हैं। मनियर में इस बार कौन कौन प्रत्याशी सामने है? प्रत्याशी तो वही है, सपा और भाजपा का, और तो ऐसे ही है, बस आमने सामने। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब हम भाजपा वालों से आप पूछ रहे हैं किसका पलड़ा भारी, हम ही तो भारी है और सब तो बस लड़ रहे हैं। उपचुनाव है और जिस यहाँ अपने अपने मैदान में अपने प्रत्याशी दावेदारी दिखा रहे हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और हमेशा आपकी चर्चा अब पूर्व में भी रही और आपके सिरे से पूर्व में भी चेयरमैन बने आपके सिरे से, तो इस बार क्या रहेगा आपका? ईश्वर की कृपा रही तो इस बार भी वही होगा जो पहले होता रहा है। पहले चेयरमैन बना है, फिर बनेगा, ये निश्चित आप जान। मैं रविंद्र कुमार हट्टी, जिला संगठन मंत्री, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मनियर बलिया। इस उपचुनाव को आप किस नजर से देख रहे हैं? इस चुनाव को एकदम साधारण जनता ने ही चुनाव लड़ रही है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। पहले आप भी प्रत्याशी थे पूर्व में भी और आपने इस बार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिए हैं, क्या कहेंगे कि आप देख रहे हैं कि हमारा गठबंधन पूरा प्रदेश में चल रहा है, अब देश में भी होने वाला है। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने एक स्वतंत्रता बंधुत्व का, उन्होंने गरीबों मसीहों का, जितना गरीब दबे कुचले हैं उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि मनियर को दबे कुचले लोगों को फिर अपने धरातल पर लाया जाए, वो सम्मान की दृष्टि से सबको देखा, सब देख सके उनको, यही विकास के लिए हम लोग चुनाव लड़ना रहे। जी, शीतांशु गुप्ता नाम है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का मैं मनियर का मंडल अध्यक्ष हूँ और नगर पंचायत मनियर में मेरा घर है। हो रहे हैं और चुनाव में क्या लगता है, क्या रहेगा मनियर के जनता का मूड से? चुनाव में तो एक तरफा मूड है जनता का, ये चुनाव हो रहा है। जनता पहले से ही मूड बना ली थी, जब घोषणा हुई चुनाव की तभी से जनता मूड बना ली थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो हमारी प्रत्याशी है बुचिया देवी के पक्ष में। आप हर वार्ड में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या उनकी मानसिकता है और क्या एजेंडा रहेगा चुनाव? देखिए, मानसिकता तो मैंने पहले ही बताया था कि जब चुनाव की घोषणा हुई थी तभी जनता ने मूड बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हो, बुचिया देवी जो प्रत्याशी है, उसके लिए हम अपना समर्थन देंगे। इस बार चेयरमैन बुचिया देवी को बनाएंगे। विकास की आपने बात कही, हमने पूर्व में भी हमारी विकास कार्य की, हमने गरीब तबके के जितने भी लोग हैं उनको आवास दिया, शौचालय दिया, फ्री में राशन। हमारी सरकार यहाँ पे नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं थी, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के धोखे से चेयरमैन बने थे, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही थी विकास कार्यों में। जैसे हम किसी को आवास देना चाहते थे, आवास नहीं दे पा रहे थे, किसी को राशन कार्ड से नाम कट जा रहे थे, उससे थोड़ा दिक्कतें आ रही थी। लेकिन जब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, जो नगर पंचायत में हमारा चेयरमैन होगा, तो मैं उस चीज़ को हम सभी आसानी से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो मैं इसी वजह से आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी और बुचिया देवी कमल के फूल के सामने अपना 2 तारीख को मत दे के अपार बहुमत से विजयी बनाने का काम करें। संतोष गुप्ता, पूर्व सभासद, पूर्व प्रत्याशी, मनियर बलिया। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? इस बार लहर है, ओम प्रकाश जी, भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और इस नगर के विकास के लिए हम लोग मैदान में जनता के सामने जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस बार हर हालत में हम लोग भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की भारतीय समाज पार्टी के समर्थन से हम लोग चुनाव ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। मैं कुंजन राजभर, जिला पंचायत सदस्य, जिला प्रमुख महासचिव बलिया। क्या कहेंगे अभी ओम प्रकाश राजभर जी के गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं मनियर में, क्या कहेंगे, किस तरह? देखिए, हमको क्या कहना है, यहाँ के जनता ने ही ठान लिया है कि एनडीए गठबंधन को जिताना है। और रही बात चुनाव की, तो ये उपचुनाव हो रहा है। आखिर उपचुनाव क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि उन लोगों का बस की बात नहीं है। फर्जी कागज़ बनवा करके बताइए, गरीब महिला को फंसाया गया है, ये अच्छी बात है?
ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए जनता ने ठाना है कि इन लोग के बस की बात नहीं है। विकास आप देख रहे हैं, विकास कतई भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पैसा लेने के लोग उतारने के बात कर रहे हैं। इसलिए एनडीए गठबंधन पूरा भरपूर सहयोग कर रहा है और ये चुनाव 5 तारीख को कमल का फूल खिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनेर की जनता जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। कमलेश कुमार सिंह, पूर्व चेयरमैन जिला सहकारी बैंक और भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में है, मनियर निवासी हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में यह चुनाव जो प्रश्न उठ रहा है कि आखिर में चुनाव क्यों हो रहा है, जो हम समझते हैं कि जो इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी, जीती थी, तो उनका जो हाई कोर्ट ने फैसला किया और चुनाव निरस्त किया, ठीक उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद आज ये मनियर नगर पंचायत का जो पप्पू जी ने, कुंवर विजय सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने मुकदमा किया। फर्जी सर्टिफिकेट का जांच हुआ, जिलाधिकारी ने जांच कराया, विशिष्ट अधिकारी ने जांच किया और उम्र की फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल करके किया। ऐसा इतिहास में नहीं। इंदिरा जी के बाद मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये गए लोग। इतना उतावले थे, इतने मन में थे, 6.5 करोड़ रुपया का भुगतान कर लिए थे। आज मैं आपके माध्यम से अपने पार्टी के नेता हैं, हमारे गोपाल जी हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, ये सारे लोग पिछले बार नहीं थे। भारतीय समाज पार्टी के लोग, इन लोग खुद लड़े थे, खाली हम लोग सब भाजपा के लोग थे। आज तो गठबंधन के बिल्कुल रूप उभर चुका है, सारे गली गली लोग वोट मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लड़ाई तो हाई नहीं है। आप समझिए कि ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। बताइए कितने उतावले थे कि फर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक जाने के लिए पैसा इनको कहाँ से आया? आप सोचिए